अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे और फरमाता है कि वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी कल क़यामत के दिन अर्श की साया नसीब होगा। उस नौजवान को भी कल क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लिया जाएगा। उस नौजवान को भी कल क़यामत के दिन की गर्मी नहीं लगेगी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज हमारे मुआशरे के अंदर तो हालात ऐसी है कि अगर हमारे बुजुर्ग मस्जिद आना छोड़ दे तो शायद कि हमारी मस्जिदों में ताले लग जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को भी कल क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लिया जाएगा। जो नौजवान इस दुनिया की गर्मी को बर्दाश्त करके ज़ोहर की नमाज पढ़ी हो, वो नौजवान जो इस दुनिया में अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज में हाजिर हुआ हो, उस नौजवान को कल क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये जो नौजवानी की जो उम्र है, इसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अलग से हिसाब देना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन 4 या 5 सवालों का जवाब दिए बगैर इब्न आदम हिल नहीं सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन अर्बईन, कि कल क़यामत के दिन बनु आदम से जब तक कि वो 4 चीज़ों का हिसाब व किताब ना किया जाए उससे तो उसे हिलने नहीं दिया जाएगा। 4 सवालों का जवाब दिए बगैर वो हिल ही नहीं सकता है। उनमें से पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल होगा मेरे बंदे तूने अपना उम्र को कहाँ गुजारी है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व अन शबाबिही फीमा अबलाह, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे 20 से लेकर 40 साल तक का जो उम्र दिया था, जो ताकत का उम्र दिया था, जो कुछ करने का उम्र दिया था, तूने उस जवानी का उम्र को कहाँ गुजारा। मेरे दोस्तों, जवानी का फिर अलग से हिसाब देना पड़ेगा। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो उम्र अता किए हैं 60 साल 70 साल, इसका एक हिसाब लेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। फिर उनमें से जो ख़ास है यानी जवानी का जो उम्र है उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अलग से हिसाब लेगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को भी कल क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लिया जाएगा जो इस दुनिया की गर्मी को बर्दाश्त करके ज़ोहर की नमाज पढ़ी हो, यानी जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी है, उसे कल क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लिया जाएगा। क़यामत के दिन की दर्दनाक मंजर से उसे बचा लिया जाएगा। जरा गौर कीजिए कि आज हमारे नौजवानों की जवानी कहाँ गुजर रही है। गुजर रही है इंस्टा पर, गुजर रही है फेसबुक पर, गुजर रही है यूट्यूब और फेसबुक पर पोस्ट वीडियो बेहया रील्स देखने पर। रात के 2-2 बजे आप मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, आपको कोई लड़का ऐसा मिल जाएगा जो लड़की से बात कर रही होगी। आपको ऐसा बहुत लड़का मिल जाएगा जो मोहल्ला के कोने में बैठ के पबजी फ्री फायर जैसे बड़े बड़े गेम्स खेल रहे हैं रात के 2-2 बजे 3-3 बजे। ये हमारे मुस्लिम मोहल्लों का हालात है, ये हमारे मुस्लिम मोहल्लों की हालात है। अफसोस की बात है वो कि जिन नौजवानों को जो जवानी का उम्र दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उस उम्र को हम नौजवानों ने कहाँ कहाँ गुजारी है ये हमें भी पता नहीं है। जरा गौर कीजिए मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो दीन, ये जो इस्लाम आज हम तक पहुंचा है, ये हम जैसे नौजवानों की कुर्बानी से ही पहुंचा है, नौजवानों के जज्बे से ही पहुंचा है, नौजवानों की इबादत से ही पहुंचा है। अगर मेरे नबी को हजरत बिलाल जैसे नौजवान ना मिले होते, हजरत जैद जैसे नौजवान ना मिले होते,
अगर उस्मान गनी जैसे नौजवान ना मिले होते, अगर अली मुर्तजा जैसे नौजवान ना मिले होते, अगर मुसअब बिन उमैर जैसे नौजवान ना मिले होते, अगर खालिद बिन वलीद जैसे नौजवान ना मिले होते, तो आज हम हिंदुस्तान की ज़मीन पर हम भी अल्लाहु अकबर की सदाए बुलंद नहीं कर रहे होते, हम भी किसी बुत या मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ रहे होते। ये जो आज हम तक इस्लाम पहुंचा है, ये नौजवानों के खून के ज़रिए पहुंचा है, नौजवानों की कुर्बानी के ज़रिए पहुंचा है, नौजवानों के जज्बे के ज़रिए पहुंचा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को उनकी जवानी का एहसास दिलाया था। नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबल्लिग दाई बनाकर तरह तरह की जगहों में भेजा और उनको अपनी जवानी का एहसास दिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो दाई बनाकर भेजा था वो कोई 60 या 70 साल की बूढ़ा नहीं था। मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दाई बनाकर भेजा था वो 20-25 साल के जवान मुसअब बिन उमैर ही था। और ये मुसअब बिन उमैर कौन है जानते हैं? ये मुसअब बिन उमैर वही नौजवान है, खास करके आज के ज़माने के जो फैशन को इख्तियार करने वाले नौजवान हैं। ज़रा गौर करके सुनिएगा, ये जो मुसअब बिन उमैर है उस वक्त के सबसे फैशनेबल नौजवान था। अमीर घराने का एक लौता बेटा था। इस्लाम लाने से पहले मक्का में उससे ज़्यादा कीमती कपड़ा कोई नहीं पहनता था। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु का खुशबू यमन से आता था, वो जो खुशबू इस्तेमाल करता था, सबसे फैशनेबल नौजवान था। और यही वो फैशनेबल नौजवान है, जब इस्लाम लाता है तो सिंपल सी लाइफ हो जाती है। इस्लाम लाया, बाप ने घर से निकाल दिया, माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुसअब बिन उमैर को मदीने का दाई बनाकर भेजा। जब ये मुसअब बिन उमैर मदीना पहुंचा और मदीने के गलियों में फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में घूमा करता था, तो लोग उसे देखकर हैरत हो जाते थे कि ये वही मुसअब बिन उमैर है जो एक ज़माने में सबसे अमीर घराने का बेटा था, जो सबसे फैशनेबल नौजवान था, जिसका कपड़ा सबसे ज़्यादा कीमती होता था, जिसका खुशबू सबसे ज़्यादा कीमती होता था। वही ये नौजवान है आज जो फटे पुराने कपड़े पहनकर मदीने के गलियों में घूमा करता है। मेरे दोस्त, और आगे बढ़िए, यही वो मुसअब बिन उमैर है जो उहद की लड़ाई में जब शहीद होते हैं, तो यहाँ तक कि उहद की लड़ाई में शहीद होने के बाद उनको दफनाने के लिए उनका कफन भी नसीब नहीं होता था। उनके पास एक ही चादर था। जब उस चादर से मुसअब बिन उमैर का सर ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। लेकिन किसी तरह सर को ढाका गया और पैरों के ऊपर घास वगैरह डालकर कब्र में उतारा गया। मेरे नौजवान साथियों, ज़रा गौर कीजिए कि हमने इस जवानी को कहाँ गुजारी है। हमने इस जवानी के अंदर जो काले करतूते किए हैं, कोई जाने या ना जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जानता है, उनका कैमरा तो 24 आवर्स ओपन है। क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या जवाब देंगे इस जवानी के बारे में? ज़रा गौर कीजिए, ज़रा सोचिए मेरे दोस्तों, नौजवान दोस्तों, इस जवानी की अहमियत को समझिए। इस जवानी के अंदर जब हम इबादत करते हैं, उस इबादत का कीमत सबसे ज़्यादा है। एक तो पूरी ज़िंदगी आयशो आराम में बिता दी, आखिर में जाके अल्लाह के दरबार में सर झुकाया, उसकी इबादत, और एक जवान अपनी जवानी में जब अल्लाह की इबादत करे, दोनों में बहुत फ़र्क होता है मेरे दोस्तों। यही वो फ़र्क है जिसकी अहमियत को हमें सोचना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा, और उसकी अहमियत को समझकर इस जवानी को हमें
अल्लाह की राह में गुजारना है, अल्लाह की इबादत में गुजारना है मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि या आलमीन हम तमाम को अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजरने की तौफीक अता फरमाएं।